Good evening, students. Today we will revise the first chapter of Geography, Environment यानी पर्यावरण। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों हम बता दें आपको कि अब हम आपका हाफ ईयरली जो कोर्स जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण रिवीजन करने जा रहे हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। People said that a huge building with many flats will be constructed there. वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, he shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment इज चेंजिंग। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. Others are made by people, for example roads, cars, clothes, books. शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। Now work in
peers make a list with your classmate sitting next to you of the creation of nature and by human beings. अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जयश्री, मुस्तफा, आशा वर ऑल excited about making the list. रवि, परमजीत, जयश्री, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। Why is our environment changing? asked इकबाल। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? It is all because of our needs. They are increasing day by day. शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। It is a combination of natural and human-made phenomena. यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ह्यूमन environment reveals the activities, certain and interaction among human beings, जबकि मानवीय पर्यावरण से मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth.
पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड over the continent and also on the ocean floors। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। The domain of water is referred to as hydrosphere। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ऑर्गेनिज्म। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रहता है। इट प्रोटेक्ट्स अस from the harmful rays and scorching heat of the sun। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। It consists of a number of gases। धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ अर्थ अदर टू सपोर्ट लाइफ। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। व्हाट इज
इकोसिस्टम। परितंत्र क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours over the lush green fields and coconut plantations." रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains, we see only kikar and sun as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा ऐसा। हीरा सेज, "Not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insect too." हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र था? ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन बीइंग
modify it according to their need. मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. When time needs grave and become more varied. उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं और समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट. मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए. They learn to grow crops, domesticate animals and led a settled life. उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enable large scale production, transportation become faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे. प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है. मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए. Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talk about the lush green surrounding of her place. रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी. वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है. Seeing Ravi upset at having lost his playground. खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख करके नूरी invited him to visit her home state during the coming vacation. नूरी ने उसे
आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holidays. रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। थैंक यू।